10-12 करोड़ तो आराम से बन सकते हैं। पंडित जी घर पर हैं क्या? है ना, अंदर हैं। बस अभी मंदिर से आए हैं। आप उनके बेटे हैं क्या? नहीं, सेवक हूँ। ओह, कौन आया है विष्णु? मैं आपको पिताजी का नाम बताऊंगा तो आप पहचान लेंगे। मजिस्ट्रेट गिरिजा प्रसाद। हाँ मेरे बेटे के पहले जन्मदिन पर तुम अपने पिताजी की उंगली पकड़कर यहाँ आए थे, तुम्हें याद है ना? याद है। हाँ। विष्णु, यहाँ हूँ, इनके लिए लस्सी लेकर आओ। अभी लाया। इसके पिताजी और मैं स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। मैं 7वीं के बाद पढ़ाई बंद करके पुजारी बन गया और इसके पिताजी पढ़ते पढ़ते मजिस्ट्रेट। पर पिछले कई सालों से उनसे नहीं मिला। पिताजी को गुजरे 5 साल हो गए हैं। ओह, हाँ। किसी ने खबर नहीं दी? हाँ, वैसे आप लोग यहाँ? मैं एक बिजनेसमैन हूँ। वकील साहब ने आपकी इस जमीन के बारे में मुझे बताया। क्या आप ये जमीन बेचना चाहते हैं? सुनिए, ये अच्छे पैसे दे सकते हैं। देखो, ये जमीन मेरे पूर्वजों की है। मेरे बाप दादा खेले हैं इस पर और मेरे बेटे ने भी यहीं चलना सीखा है। कई बार ब्रोकर और रियल एस्टेट वाले इस जमीन को लेकर मुझे परेशान करते रहते हैं। मैं इसे बेचना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने उन सबको मना कर दिया। लेकिन अब मैंने अपना फैसला बदल दिया है, बेचूंगा। लेकिन इसलिए नहीं कि अब मेरे मन में पैसों के लिए लालच आ गया है। मेरा बेटा जेल में है, उसे एक झूठे केस से बचाने के लिए मुझे पैसे चाहिए। कोर्ट में एक बड़ी रकम जमा करनी है, पूरे 3 करोड़ रुपए। डील फौरन होनी चाहिए। जी बताओ, आप कितना दोगे? बताओ। कितना पैसा चाहिए? अच्छा, क्या आप लोग 9 करोड़ दे सकते हो? दे सकते हैं। दे दूंगा। हाँ, तो पेपर कब साइन करने हैं? जी वो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। बड़ी रकम है ना। हाँ। पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके बेटे को बचाने के लिए मैं एडवांस दे दूंगा, बाकी रजिस्ट्रेशन के समय। बेटा, बहुत बहुत एहसान है तुम्हारा। अच्छा बलदेव, इन्हें टोकन दे दो। टोकन? टोकन किस लिए? जी वो एडवांस देने से सौदा पक्का हो जाता है ना। गिरिजा शंकर के बेटे पर मुझे पूरा भरोसा है। जो रकम तुमने कही है, अगर कोई उससे 3 गुना भी ज्यादा देगा तो भी उसे ये जमीन नहीं दूंगा। प्रभाकर किस्मत वाला है ना। बेवकूफ है वो, लेकिन हम उन्हें इतने कम पैसों में नहीं देंगे। क्यों? हम एक नई डील करेंगे, 12 करोड़ में बेचेंगे। क्या कहते हो? क्या ये ठीक होगा? धंधे में कुछ भी सही या गलत नहीं होता है, मुनाफा मिलना चाहिए। अपनी चीज की कीमत तो हम ही डिसाइड करेंगे ना। तो ज्यादा सवाल मत करो, ठीक है? ज्यादा मुनाफा नहीं कमाएंगे। तुम कहते हो तो हम उस जमीन को 10 करोड़ में बेच देंगे। मतलब 1 करोड़ का फायदा होगा? हाँ, पहले नोट गिनने की मशीन खरीदेंगे। हाँ? वो क्यों? क्यों क्या? प्रभाकर का और पंडित का कमीशन हमें मिलेगा ना। हाँ, कि नहीं? वो तो है। हाँ। लेकिन पंडित से कमीशन मत लेना यार, गरीब है। जब 3.5 करोड़ रुपए हाथ में आएंगे तब जाकर हम विंड मिल के बारे में सोच पाएंगे ना। पैसे कहाँ से लाऊंगा? अपने मामा से मांगना। ठुल्लू देंगे वो। तब तो गोपी से ब्याज पर पैसे लेने पड़ेंगे। देखो समीर, हाँ तुम्हारे दोस्त को तो मैं जानता तक नहीं। जी, ये तो अपने वो इसके नाम पे दे सकते हैं। इतना काफी काफी है। है। काफी नहीं है, मैं? आपके ही नाम पर दे सकता हूँ। सुनो सुनो, मैं पुलिस और वकीलों को पैसे उधार नहीं देता। हाँ। इस पर साइन करो और गिन लो। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, मशीन खरीदेंगे तो गिन लेंगे। सुनो बेटा, हर महीने का ब्याज मुझे किसी भी हालत में 1 दिन पहले ला कर दे देना, नहीं तो मैं बहुत प्रॉब्लम देता हूँ। ऐसे क्या घूर रहे हैं? आंखों से ही प्रेग्नेंट करने का इरादा है क्या? कहा था 2 दिन में घूमने लगेगा, 20 दिन हो गए। घूमना तो छोड़ो, ये तो हिला भी नहीं है यार। इसे छोड़कर आसपास की सारी विंडमिल तो चल रही है। शायद यहीं की हवा में फोर्स कम है, इसीलिए ये नहीं घूम पा रही। मेरा तो सर घूम रहा है। लुक मिस्टर बलदेव, मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ। बिजनेस में नफा नुकसान होता रहता है, डोंट वरी। अगर तुम जल्दी पैसा बनाना चाहते हो तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? क्या मतलब? कभी कभी तो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 दिन में ही 10 गुना हो जाता है। मैंने शेयर मार्केट में ही कमाया है। तुम मुझे 3 करोड़ दो, मैं उसे 5 करोड़ बना दूंगा विदिन 3 मंथ्स। हाँ, और देखो, अच्छी तरह से सोचकर जवाब दे देना। माया, सुनो जरा, कैश लेकर आना। अब प्रभाकर जी, बस एक बार ये अपने मामा जी को पैसे कमा कर दिखा दे, उसके बाद वो हमें करोड़ों दे देंगे। हाँ, तब तो सोचने की कोई बात ही नहीं है।
शंकर पंडित के लिए एडवांस पैसा है ये, बाकी रजिस्ट्रेशन के समय। और सुनो, कल मैं मुंबई जा रहा हूँ, इसलिए कुछ दिनों तक नहीं मिल पाएंगे। अगर ये 3 करोड़ हमें वापस मिल जाते हैं तो प्रभाकर ने कहा है कि शेयर मार्केट में 5 गुना कर सकते हैं। तुम क्या कहते हो बलदेव? पंडित जी हमें देंगे क्या? पंडित पैसे नहीं देगा। अगर यहाँ रुके तो प्रभाकर टपका देगा। फटाफट कार निकाल, चल। हाँ, अब मैं जल्द से जल्द ये पैसे कोर्ट में जमा करके अपने बेटे को छुड़ा लूंगा। मैंने आपके बेटे के केस की पूरी डिटेल्स पता कर ली है। उस पर चीटिंग के अलावा धारा 304 आईपीसी अटेम्प्ट टू मर्डर लगी है, इसलिए बेल मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा। ओहो, वैसे कितने दिन लग जाएंगे? कम से कम 90 दिन तो लग ही जाएंगे। और हाँ, पैसे उसके बाद ही कोर्ट में जमा करेंगे तो ठीक रहेगा। बिल्कुल। और हाँ, अपने बेटे को पिटीशन साइन करने को बोलो, उसकी वकालत करने को मैं तैयार हूँ। हाँ, अच्छा, हाँ। तो फिर अभी वाले वकील को केस से हटा देते हैं। हाँ। लेकिन 90 दिन तक पैसा कहाँ रखेंगे? हाँ। घर में रखना तो ठीक नहीं होगा। सही बात। बैंक में रख दे जी, तो? वो इतने सारे पैसे बैंक में जमा करने के लिए आपका पैन नंबर नहीं, पहले ये बताइए आपके पास पैन कार्ड है क्या? नहीं है, अब मैं क्या करूं? लेकिन यहाँ रखना भी सेफ नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल सेफ नहीं। बिल्कुल नहीं। हाँ, तो फिर एक काम करते हैं, इन पैसों को तुम अपने साथ ले जाओ समीर, और जब सही वक्त आएगा कोर्ट में जमा करते हैं। ठीक है। क्यों, ठीक है ना? मुझ पर भरोसा है आपको? तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे भी। लेकिन इतना सारा अब पैसा। इसमें सोचने वाली क्या बात है? ये मजिस्ट्रेट गिरजा शंकर का बेटा है। अगर मैं इस पर भरोसा नहीं करूंगा तो दुनिया में और किस पर करूंगा? हाँ। पैसे दे दो इसे। हाँ, बलदेव, लीजिए। मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगा यार। प्रभाकर के पैसे प्रभाकर को देकर हम कमाने वाले हैं। मुनाफे का एक हिस्सा शंकर पंडित को दे देंगे। अच्छा विचार है। प्रभाकर को इस समय वहाँ नहीं जाना चाहिए था। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, हम वहाँ चले जाते हैं। क्या? मे आई कम इन सर? यस, कम इन। संजय मिश्रा, माय जनरल मैनेजर। संजय, एक काम करो, इन पैसों को हमारे अकाउंट में जमा कर दो और इन्हें रसीद दे देना। समीर जी सर। हाँ। ये लीजिए। हाय माया। पापा जी, इन्हें अपने साथ रखकर सीखने दीजिए ना। यू आर करेक्ट बेबी। देखिए, मेरी बेटी चाहती है कि बलदेव यहाँ पर रुककर हमारा बिजनेस सीखे, है ना बेटी? अगर ऐसा हो गया ना तो समझो तुम्हारी किस्मत खुल यार, जाएगी। ऐसा हो सकता है? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? कुछ नहीं, जी इसने वो ओके कहा सर। हाँ, बिजनेस के सारे तौर तरीके तुम्हें संजय समझा देगा, ठीक है? ठीक है। ही इज अ स्मार्ट गाय। मैंने तो फैसला किया है कि अपनी बेटी माया की शादी मैं उसी से करवाऊंगा। पापा जी प्लीज। क्या भाई, तू मॉडर्न लड़कियों के टेस्ट के बारे में कुछ जानता है? खाने का? खाने का नहीं, मर्दों का टेस्ट। तू फिल्में नहीं देखता है क्या? नहीं। आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, इन तीनों में खास बात क्या है? ये तीनों खान हैं। अरे ये बात नहीं तो है, फिर? उन तीनों की मूछें नहीं है। मूंछों से क्या होता है? अरे इन लड़कियों को मूछों वाले लड़के पसंद नहीं आते। क्यों? किस करते समय चुभती है ना। ये बात है। समीर, मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? बिल्कुल नहीं कटवाता। अगर मिस वर्ल्ड भी मेरे सामने आकर खड़ी हो जाए ना, फिर भी नहीं कटवाऊंगा। हाँ हाँ, ऐसा भी होता है। ये मेरे रूम की चाबी। कितनी बढ़िया मूछें हैं मेरी, पर मुड़वा लूंगा। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। आप जा रहे हैं क्या? जी वो समीर, बात करना। हाँ, नमस्ते जी, क्या हुआ? मैंने पूछा आप जा रहे हैं क्या? नहीं 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 नहीं, सिर्फ मैं जा रहा हूँ, बलदेव यहीं रुकेगा। अच्छा अच्छा। मैं यही हूँ। माया जी, आपकी और संजय मिश्रा की शादी सच में फिक्स हो गई? जी वो आप संजय मिश्रा को पसंद करती हैं? नहीं। अरे बलदेव, तेरी नाव तो डूबते डूबते बच गई। बच गया तू। क्या? नहीं कुछ नहीं। आपकी मूछ मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू। तो मैं चलूं? हाँ, बाय। बाय। तुम कहाँ जा रहे? तू तो मूंछों की बुराई कर रहा तू था। समझता नहीं है, वो तुझे पसंद करने लगी है। क्या वाकई? मैंने तुझसे कहा था ना, अगर तू अपना मुंह नहीं खोलेगा तो सब काम हो जाएगा। लेकिन तूने तो कुछ और भी कहा क्या था। कहा था?
तूने चाहे समझा जो भी हो, मैंने यही कहा था। हाँ। अच्छा है पता चल गया, मैं तो कटवाने ही वाला था। मुझे लगता है ये स्वाति नक्षत्र वाली लड़की माया तेरी लाइफ बदल देगी, समझा? चल मैं चलता हूँ। आज से तेरी आंखें एक ही चीज देखेगी, बोल क्या? उसके चेहरे की अंधा तरफ। कर दूंगा बिजनेस की तरफ। हमें 3 महीने में 3 करोड़ रुपयों को 10 करोड़ बनाना है। पंडित और गोपी दोनों वहाँ पैसों का इंतजार कर रहे हैं, याद है ना? सब याद है। हाँ।